जय छठी मैया। छठी मैया आप सभी को हमेशा खुश रखें, आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और ये सुबह का अर्घ होता है, उसके बाद पूजा पाठ करके सब चीज़ करके ये चाची से हम लोग आशीर्वाद ले रहे हैं सभी लोग। और बस ये देखिए मस्ती करते हुए हम लोग प्रसाद इकट्ठा करने का मज़ा ही अलग कुछ होता है ना। अब ये मैं सुबह अपनी सोसाइटी में जब मैं सुबह उठी थी तो ये है 5 बजे का, अंधेरा ही होता है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको अपनी सोसाइटी में, मेरी सोसाइटी में जैसे होता है वो भी दिखा दूँ। बहुत अच्छा होता है, बहुत ही बढ़िया से होता है यहाँ पर भी। तो ये देखिए यहाँ की रौनक देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, मतलब अंधेरे में तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। ये किसी ने मन्नत मानी होगी शायद इन्होंने कि इस तरह से लेटते हुए घाट तक जाएंगी। कितना मुश्किल होता है देख सकते हैं आप लोग, लेकिन सब श्रद्धा की बात है। श्रद्धा में जितनी शक्ति होती है किसी चीज़ में नहीं होती। और मैं चाची के यहाँ अब आ चुकी हूँ। मैं 6:30 बजे चाची के यहाँ चली गई थी, सब लोग पहुँचे हुए थे, मैं थोड़ा सा लेट आई थी क्योंकि थोड़ी देर मैं वहाँ पर भी रुकी थी, मेरी फ्रेंड्स थी वहाँ पर। तो सभी लोग यहाँ पर भी देखिए पूजा चल रही है। और सुबह ठंड इतनी थी, मैंने जैकेट पहन लिया था। तो पूजा देखिए आप लोग भी हाथ जोड़ लीजिएगा, क्योंकि छठी माता का बहुत ही ज़्यादा इनका अपार शक्ति होती है कि तभी इसको इतना बड़ा त्यौहार हमारे तरफ माना जाता है कि इतनी शक्ति होती है छठी माता में ना, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए आप लोग भी हाथ जोड़ लें, जो मांगना चाहे मांग लें। तो ये तो सब देखिए, जितना ज़्यादा आप लोग भगवान में मानेंगे उतना ज़्यादा मन को शांति मिलती है, मन को तसल्ली मिलती है कि कोई तो है जो हमें सुन रहा है और हमारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। तो अब दीनानाथ निकल चुके हैं, 6:45 का टाइमिंग था यहाँ पर। तो दिनकर भगवान निकल चुके हैं, अब उनको अर्घ दिया जा रहा है। उनसे सभी चीज़ें, जिन जिन लोगों ने, जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं या जिनकी तरफ नहीं भी होता है ना, वो लोग भी श्रद्धा भाव से उनकी कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो वो लेकर आते हैं। और जो व्रती होती हैं, जो व्रत करती हैं ना, वो सबके नाम का इस तरह से अर्घ देती हैं। तो बहुत से लोग अपना अपना प्रसाद लाए थे। चाची की तबीयत तो बहुत ख़राब थी, वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन बस भगवान की श्रद्धा होती है और वही अर्घ दे रही हैं चाची, सभी के प्रसाद का भी, अपना प्रसाद भी और सब लोगों का प्रसाद भी। तो बहुत ही अच्छा लगता है इसमें ना, सब मिलजुल के करते हैं। पहले जैसे हमारे सिर्फ बिहार, यूपी बिहार में हुआ करता था, बट अब मैं देखती हूँ कि दूसरे जगहों के लोग भी, जो जिनकी तरफ ये नहीं होता है ना, वो लोग भी इसमें प्रसाद चढ़ाते हैं। काफ़ी लोगों का तो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है मनोकामना पूरी होते हुए। तो बहुत ही श्रद्धा। ये हमारी आद्या, अनायशा नाम है एक्चुअली में, आद्या भी नाम है, अनायशा भी है। कितनी क्यूट लग रही है वाइट ड्रेस में। ये हमारे भैया और ये हमारे जीजा जी सब बातें कर रहे हैं। जेंट्स लोगों का भी मज़ा हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर सब लोग मज़े करते हुए, और मिलन का त्यौहार है ये, देखिए आप लोग। तो सारी चीज़ें इतनी भारी थी कि चाची से ना पकड़ा भी नहीं जा रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी उनको। तो ये देखिए चाची की तबीयत देख सकते हैं आप लोग, कितनी ज़्यादा इनको दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इनको थोड़ा ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है। तो दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ठंड में इनको, लेकिन बस छठी माता पार लगा दिया उन्होंने, यही बहुत बड़ी बात है। तो पीछे हमारी भाभी जी हर एक प्रसाद को उठाकर इनको दे रही थी। ये मेरे छोटे चाचा हैं, और क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब थी चाची की, तो हम लोगों ने, सब ने बोला कि थोड़ा उस लेवल पे ना नहाएं, ठंड का मौसम है, बस थोड़ा बहुत भगवान जी को इस तरह से करके, और फिर कपड़े बदलने ये चली गई थी यहाँ पर। तो तब तक हम लोग अपना फ़ोटो सेशन कर रहे थे सब लोग मिल के, बहुत मज़ा आ रहा था। और क्योंकि मैं भी सुबह मैं 5 बजे नहा ली थी मैं, और अपने घर में तो अपना पूजा पाठ करके आई थी, लेकिन दीनानाथ को तो वो जब उगेंगे तभी जल दिया जाएगा उनको। तो इसीलिए हम लोग वेट कर रहे थे कि पहले चाची अच्छे से पूजा कर लें। तो ये देखिए दीनानाथ को जल चढ़ाते हुए, काफ़ी खूबसूरती से टब सजाया था बच्चों ने यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लग रहा था।
ये देखिए दीनानाथ हल्के हल्के बादलों में, पॉल्यूशन में हल्के हल्के दिखाई दे रहे थे। प्रॉपर तो नहीं दिखाई दे रहे थे लेकिन दिख गए थे कि हाँ उग चुके हैं। तो मैं, क्योंकि मैं नहा चुकी थी, पूजा पाठ कर चुकी थी, बस दीनानाथ को जल चढ़ाना था, तो ये मैं उनको अर्घ देते हुए जल का, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत ही सुकून मिलता है, मन में शांति मिलती है। और मतलब ऐसा लगता है ना, छठ हो गया तो अब लगता है कि यार सारे त्यौहार ख़त्म हो गए, एकदम से ही सूनापन सा लगता है। नहीं तो इससे पहले देखिए सारे त्यौहार आते हैं, दिवाली है, भाई दूज आता है, गोवर्धन पूजा आती है, फिर ये हमारा छठ पूजा आता है दिवाली के 6 दिन बाद। तो एकदम से ही सब अब त्यौहार एकदम से ही अब ख़त्म हो गए अब नेक्स्ट ईयर वेट रहेगा। और ये चाची अब यहाँ पर जो ये बनाए जाते हैं छोटे से भगवान जी, और इनका फिर, और जितना भी प्रसाद होता है ना, तब तक इस प्रसाद को ना कोई दूसरा छू भी नहीं सकता है। मतलब जो अछूता हो या फिर किसी ने झूठे हाथ से इस तरह से, मतलब इसमें ना बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। छठ माता का जो प्रसाद होता है ना, अछूत इंसान को, जैसे कि जो थोड़ा बहुत नहाया नहीं है, मतलब जो है ना, या फिर जिसने झूठा हाथ रख रखा है, वो लोग इसे ना ही छुएं। बच्चों, इवन कि बच्चों को भी मना किया जाता है, छोटे बच्चों तक को नहीं है इस तरह से छूने देना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा पाप लगता है। तो इसीलिए पहले चाची ने सबको सारे प्रसाद को उस रख दिया था। और ये हम लोग यहाँ पर सब लोग आके आज के दिन नाक से लेके सिंदूर लगाया जाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। ये ना एक अलग ही वो लगता है कि सब लोग के सिंदूर इस टाइप से लगा है और हम लोग फ़ोटो सेशन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो चाची का आशीर्वाद ले रहे हैं। चाची पूजा कर चुकी थी नहाकर, और अब ये सबको इस तरह से प्रसाद बांटेंगी। तो प्रसाद लेकर, चाची के पैर छू के आशीर्वाद लेकर अब मैं इनसे प्रसाद लूँगी। तो ये देखिए, ये होता है ठकुआ, ठकुआ बोलते हैं हमारे यहाँ, क्या बोलते हैं इसको, खजूरी बोलते हैं हमारे यहाँ, खजूरी बोलते हैं। और क्या होता है, ये खजूरी होता है, और वो मीठी पूड़ी होती है, यही सब चीज़ों का प्रसाद होता है। ये हमारी आद्या मस्ती करते हुए, इसको बलून चाहिए था, लेकिन बलून ऐसे बंधे हुए थे ना कि निकाल के दे नहीं सकते थे हम लोग तो इसके ऐसे ही खिला रहे थे हम लोग यहाँ पर। ये देखिए सब लोग लगे हैं फ़ोटो सेशन में, सब अपना लगे हुए हैं। ये हमारी छोटी भाभी और बड़ी भाभी दोनों की दोनों साथ में चाची से आशीर्वाद लेते हुए, और साथ में फ़ोटो भी चल रही है। और इसमें ना बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर तो कम लोग थे, चाची ही अकेले थी, और जो मेरी सोसाइटी में होता है ना, मतलब पूजा होने के बाद इतना अच्छा लगता है सबके पास जा जा के प्रसाद मांगना। मतलब सबसे, मतलब इसमें तो ये होता है मांग मांग के प्रसाद दो, आप वेट मत करो कि कोई आपको देने आएगा, है ना। तो मांग मांग के प्रसाद लेना चाहिए, मांग मांग के जा के वहाँ पर सिंदूर लगवाना चाहिए, बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो हमारी सोसाइटी में तो मुझे बहुत ही मज़ा आता है, सबके पास पन्नी होती है, एक एक दो दो पन्नी भर भर के प्रसाद ले जाते हैं। मैं इसको यही कहती हूँ, मेरी कज़न सिस्टर, इसने प्रसाद चढ़ाया था यहाँ पर। हमारा प्रसाद तो वहीं पर सोसाइटी में मम्मी ने, एक आंटी है, उनसे चढ़वा लिया था तो ये बोल रही है ये मेरी तरफ से प्रसाद है सबसे मांग मांग के देखिए पन्नी भर ली है मैंने अपनी। यहाँ तो एक दो ही लोग थे जो प्रसाद दे रहे थे, मतलब व्रत तो सिर्फ चाची ने ही रखा था, बाकी और लोगों ने चढ़ाया था ना, जिन्होंने, वो भी बांटते हैं। ये एक आंटी है, इन्होंने भी प्रसाद चढ़ाया था, ये भी हमारे बिहार की ही है। तो ये देखिए यहाँ पर ये सिंदूर लगा रही हैं मेरे। अब मैं अपनी एक, जो बताया था बगल में फ्रेंड रहती है ना, वो भी ब्लॉगिंग करती है, बहुत अच्छे वीडियोस बनाती है, तो मैं उससे मिलने जा रही थी। उसने बोला था आने के लिए, बट यहाँ पर इतना लेट हो गया। ये उनकी सासू माँ है, आंटी जी हैं हमारी, इन्होंने भी व्रत रखा था, तो मैं थोड़ा लेट पहुँची थी, लेकिन आशीर्वाद लेना तो ज़रूरी है, तो हम लोग यहाँ भी पहुँचे थे। और मैं, ये मेरी कज़न सिस्टर है ना, इसका मैं घर पे वेट कर रही थी चाची के, कि ये मुझे बोल के गई कि मैं मंदिर जा रही हूँ, फिर चलते हैं साथ में। और मैं वेट कर रही हूँ, आधा घंटे से ऊपर हो गया, कहाँ है, यही पहले आके बैठी हुई यहाँ पे फिर मैं आई, मैं देखी ये तो यहाँ बैठी है, और मैं इसका वेट वहाँ पर कर रही हूँ। फिर हम लोगों ने आंटी के पैर छुए, आशीर्वाद लिया। आंटी ने फिर प्रसाद दिया हम लोगों को, दोनों को बहुत अच्छा प्रसाद होता है, मीठी पूड़ी होती है, क्रिस्पी सी, बहुत टेस्टी लगता है प्रसाद भी। अगर आप लोग में से किसी ने कभी देखा हो, खाया हो कभी छठ पूजा का प्रसाद, तो बहुत लोगों को ये ठेकुआ बोलते हैं, जो बहुत पसंद आता है। तो
कह रही हूँ पकौड़े तलना भी एक टैलेंट होता है। मतलब आज दोनों भाभीियों के हाथ का, ये एक बड़ी भाभी के हाथ का बैटर बनाया हुआ और एक छोटी भाभी के हाथ का तला हुआ, मजा ही आ जाएगा खा के। आज भाभी के हाथ के पकौड़े खाएंगे आज भाभी के। जिनको खाना है कमेंट में बताना, नेक्स्ट टाइम स्पेशली बना के पार्सल होगा। तो कैसा लग रहा है आपको पकौड़ियाँ तलते हुए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे अच्छा तब लगेगा जब आप पकौड़ी खा के तारीफ करूंगी तलने वाले की। हैं? पकौड़े बने। ये देखो, ये हमारी भाभी, सबसे टफ काम। पहले आदू को तो दिखा दो। आदू का है? आदू का है? आय हाय। तलुआ खा लिए, तलुआ। तो ओके, तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। छठ माता से आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिएगा, और नेक्स्ट टाइम अब छठ माता के व्रत के वेटिंग में हम लोग रहेंगे, तो सब मिलकर बोलेंगे भाभी आओ, आप भी आओ। तो हम सब मिलके क्या बोलेंगे? जय छठी मैया।